जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। साल 1955 की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 के इस गीत में जॉनी वॉकर के साथ नजर आने वाली अभिनेत्री कौन थी, ये सवाल आपके मन में भी जरूर उठा होगा। तो आपके उसी सवाल का जवाब लेकर आज हम आए हैं YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से के एपिसोड नंबर 10 में। वो अभिनेत्री थी विनीता भट्ट, जो कश्मीरी पंडित पिता और अंग्रेज मां की संतान थी। विनीता भट्ट का जन्म रावलपिंडी में 3 अप्रैल 1937 को हुआ था। उनके शुरुआती 7 साल कश्मीर में बीते। स्कूली शिक्षा अलग अलग स्कूलों में हुई और फिर उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज बेंगलौर से किया। बेंगलौर में वो BADS यानी बेंगलौर अमेचर ड्रामेटिक सोसाइटी की सदस्य बनी, जहां उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के बलि प्रथा के खिलाफ लिखे गए नाटक विसर्जन के अंग्रेजी रूपांतर सैक्रिफाइस के अलावा अंग्रेज लेखक जॉन बायंटन प्रीस्टले के एक नाटक में अभिनय किया। गुरुदत्त की नजर विनीता पर पड़ी तो उनके अभिनय और खूबसूरती से वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विनीता भट्ट के साथ अपनी फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा और उनकी कुछ तस्वीरें लेकर मुंबई लौट आए, लेकिन विनीता और उनकी मां को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें नहीं जमी। नरगिस के भाई अनवर हुसैन भट्ट परिवार के दोस्त थे। विनीता मुंबई आई तो अनवर हुसैन ने उन्हें रंजीत मूवीटोन के मालिक सरदार चंदूलाल शाह से मिलवाया। शाह उन दिनों GM पिक्चर्स की फिल्म ऊट पटांग डायरेक्ट कर रहे थे। शाह ने इस फिल्म में विनीता को एक छोटा सा रोल दे दिया। ऊट पटांग की शूटिंग के दौरान एक रोज विनीता महबूब स्टूडियो गई, जहां गुरुदत्त अपनी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 की शूटिंग कर रहे थे। विनीता को देखते ही गुरुदत्त ने उन्हें इस फिल्म में ऑफिस में काम करने वाली एक एंग्लो इंडियन लड़की का रोल ऑफर किया, जिसे विनीता ने स्वीकार कर लिया। इस फिल्म में विनीता भट्ट ने यास्मीन के स्क्रीन नेम से काम किया था और फिल्म में उनके ऑपोजिट थे जॉनी वॉकर। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का सुपरहिट डुएट जाने कहां मेरा जिगर गया जी जॉनी वॉकर और विनीता भट्ट की जोड़ी पर फिल्माया गया था और विनीता ने इस गीत में ऐसी गहरी छाप छोड़ी थी कि आज तक उन्हें भुलाया नहीं जा सका है। ऊट पटांग और मिस्टर एंड मिसेस 55 दोनों ही फिल्में साल 1955 में रिलीज हुई थी। महबूब स्टूडियो में ही विनीता की मुलाकात मशहूर रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और वॉइस ओवर आर्टिस्ट जुल वेलानी से हुई। जुल उन दिनों शेक्सपियर का मशहूर नाटक ओथेलो डायरेक्ट कर रहे थे और साथ ही इस नाटक में इयागो का रोल भी कर रहे थे। ये नाटक साल 1956 में पेडर रोड के हिल ग्रेंज स्कूल के ओपन एयर थिएटर में मंचित हुआ था। मुंबई में इतने बड़े पैमाने पर होने वाला ये पहला नाटक था और विनीता भट्ट ने इसमें ओथेलो की पत्नी डेस्डेमोना का रोल किया था। उन्हीं दिनों विनीता भट्ट को फिल्मिस्तान स्टूडियो की अंग्रेजी फिल्म बॉम्बे फ्लाइट 417 में रुक्मिणी नाम के कैरेक्टर के लिए साइन किया गया। ये फिल्म फिल्मिस्तान के शशिधर मुखर्जी और हंगरी में जन्मे डायरेक्टर अलेक्जेंडर पाल ने मिलकर बनाई थी, लेकिन सेंसर बोर्ड के साथ हुए विवाद की वजह से ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। फिल्म बॉम्बे फ्लाइट 417 के मेकअप मैन जिमी वाइनिंग थे। शूटिंग के दौरान विनीता और जिमी के बीच प्यार हुआ और नवंबर 1955 में उन्होंने शादी कर ली और फिर विनीता ने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उसके बाद विनीता कहां चली गईं, कुछ नहीं पता। हालांकि उनके बारे में रिसर्च के दौरान हमें जानकारी मिली कि शादी के बाद वो पति के साथ गुजरात के वलसाड में जाकर बस गई थी और एक जानकारी ये भी मिली कि उनका बेटा स्पाइस जेट में पायलट है, लेकिन इन बातों की पुष्टि कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। आप सभी से और खास तौर से वलसाड के रहने वाले बीते हुए दिन के दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि अगर आपको विनीता भट्ट के बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया हमें सूचित करें। धन्यवाद। विनीता भट्ट के बारे में अधिकांश जानकारी हमें उपलब्ध कराई है वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार, लेखक और बीते हुए दिन के निकट सहयोगी मुंबई निवासी श्री अरुण कुमार देशमुख जी ने। इसके लिए हम श्री अरुण कुमार देशमुख का आभार व्यक्त करते हैं।
और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 11 की, जिसमें होगी दास्तान आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं और देवता तुम हो मेरा सहारा जैसे अमर गीतों के रचनाकार शायर कैफ भोपाली, उनकी बेबसी और उनके आंसुओं की। तो देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।